हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट सेशन में बेटा 28 तक देखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। और इससे पहले के सारे क्वेश्चंस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, है ना। तो जिन लोगों ने नहीं किए हैं वो वहां जाके पहले करें। ई की पावर एक्स लॉग एक्स, और बेटा एक्स स्क्वायर को भी मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, है ना। अपॉन में अपन यू अपॉन बी लगाए, इससे अच्छा यू वी डब्ल्यू से अपन इसको कर देंगे, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा। डायरेक्ट करते हैं ना, लिखते नहीं है। e की पावर x और log x को आप कांस्टेंट रख लो, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2, है ना। लिख देना, या फिर वाई यू वी डब्ल्यू फॉर्मूला, कोई बात नहीं है लिखने से भी, है ना। और अब e की पावर x और x की पावर -2 कांस्टेंट रखते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग x हो जाएगा। प्लस अब x की पावर -2 और log x, है ना। तो log x और x की पावर -2 को कांस्टेंट रखते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर x। ठीक है बेटा, तो यहां से इसको सिंपली अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो e की पावर x log x, x की पावर -2 का x की पावर n से हो जाएगा -2 x की पावर -3, प्लस e की पावर x इंटू एक्स की पावर -2, log x तो क्या हो जाएगा 1/x, तो इंटू में 1/x, प्लस log x इंटू में x की पावर -2 और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। ओके, तो सब में से e की पावर x कॉमन आ रहा है, e की पावर x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच गया, log x -2 और अपॉन में x क्यूब। क्लियर, x की पावर -3 को नीचे ले आए, और प्लस ये क्या हो गया 1/x क्यूब, और ये क्या हो जाएगा प्लस के log x अपॉन एक्स स्क्वायर। और अब आप यहां से 1/x स्क्वायर को भी बाहर ले सकते हो, तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा log x, और ये इनटू में है ना बेटा, तो -2 आगे लिख देते हैं, -2 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस के 1/x और माइनस प्लस के ये क्या हो जाएगा log x इज द राइट आंसर। ओके गाइज, तो अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। log ऑफ cosec x माइनस cot x, है ना। तो लेट y इक्वल टू log ऑफ cosec x माइनस cot x, है ना। तो ये क्या आ गया, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। log ऑफ cosec x को अपन लिखते हैं 1/sin x माइनस cos x अपॉन sin x, है ना। और यहां से क्या आ गया, log ऑफ sin x, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं sin x, और ये हो जाएगा 1 - cos x। तो log ऑफ 1 - cos x को 1 - cos 2a के फॉर्मूले से लिखते हैं। तो 1 - cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a, लेकिन यहाँ पे 2a है तो x, तो यहाँ x है तो x/2। 1 - cos 2a का 2 cos स्क्वायर ये नहीं होता, 2 sin स्क्वायर a होता है ना, 2 sin स्क्वायर a। तो 1 - cos x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर x/2। क्लियर, और sin x को अपन sin 2a के फॉर्मूले से ब्रेक कर रहे हैं, तो sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a, तो ये क्या हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2, है ना। तो बहुत ध्यान से देखना, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, sin x/2 और cos x/2 क्या आ गया, log ऑफ 10 x/2, है ना। अब क्या कर देंगे, y इक्वल टू log ऑफ 10 x/2 आ गया। आप कर देंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड बाय चेन रूल, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। log का करेंगे, सबसे पहले log आ रहा है तो log x के क्या होगा 1/10 x/2, 1/10 x/2, है ना।
और अब किसका करेंगे, टेन एक्स बाई टू का। तो टेन एक्स बाई टू का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का फिर करेंगे तो 1/2। क्लियर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/sin x/2 अपॉन cos x/2, है ना। और इस sec स्क्वायर x/2 को भी नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2, और इनटू में ये 1/2 अपना अलग लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे एक और cos x/2 और ये एक cos x/2 कट गया, क्या बच गया 1/sin x/2 cos x/2 और 2, यानी 1/2 sin x/2 और cos x/2, और 2 sin a cos a से ये क्या हो जाएगा 1/sin x, और इसको क्या लिख सकते हैं फिर cosec x। ओके बेटा।